जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 20 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 20 जून के दिन कैसी रहेगी। 20 जून के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। 20 जून के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 20 जून के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। गाइस, किसी का मैसेज मेरे पास आया था कि वो बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना है तो अपने ऊपर काम कीजिए। जो मैंने रीडिंग बताई है उसको पहली बात तो आपको पूरा देखना है, देन आपको गाइडेंस को फॉलो करना है। अगर आप इतना करते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मैडम कुछ नहीं हो रहा है, या तो फिर अगर आपकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे किसी से लीजिए, लेकिन उसमें आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। अपनी नेचर में, अपनी हैबिट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप कर लेते हैं तभी भी नहीं आता है पार्टनर, तब आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मैडम रीडिंग देख रहे हैं, कोई पार्टनर नहीं आया। लेकिन रीडिंग तो पूरी देखते नहीं है कोई, उसके बाद गाइडेंस को फॉलो नहीं किया जाता है, पर्सनल रीडिंग का तो कोई अता पता नहीं, एंड देन कंप्लेन आ जाती है कि मैडम रीडिंग देख रहे हैं, कुछ होता नहीं है, बकवास रीडिंग होती है, झूठा होता है, ये होता है, वो होता है। रीडिंग झूठी कभी नहीं होती है। ओके, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है झूठा, तो जिसको भी ऐसा लग रहा है वो खुद सीख ले एंड कर ले, देन उसको आइडिया हो जाएगा कि जब इतना क्लियर कट सामने आपके कार्ड निकलते हैं, सारी चीज़ें दिख रही हैं, इस कार्ड में दिख रहा है कि अनकंडीशनल लव है, तो क्या मैं ये बोल दूं कि नहीं है लव, या ज़बरदस्ती में कह दूं कि नहीं हो पाएगा। जब कभी नहीं होने का कार्ड आता है तो भी मैं क्लियर कट रीडिंग करती हूँ कि नहीं आएंगे पार्टनर। तो आपको विश्वास नहीं होता है कि पार्टनर नहीं आएंगे, तब आप ये सोच लेते हैं कि ये किसी और की होगी। लेकिन जैसे ही मैं कहती हूँ पार्टनर आएंगे, उस वक्त आप लोग श्योर हो जाते हैं कि रीडिंग आपकी है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छा ये है कि या तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइए, या जो इनर वर्क है उसको कीजिए। थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लेके आइए। सब कुछ करने के बाद तब आप कहिए कि आपकी रीडिंग गलत है। लेकिन यूं ही किसी की मेहनत पे पानी फेर देना, ये गलत चीज़ होती है, एंड इसको करते वक्त 100 बार सोचना चाहिए। ओके, चलिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। मतलब आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के मूड में हैं। ये या तो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन रुके हुए हैं क्योंकि पास्ट में या तो कोई फाइट हो चुकी है, या तो फिर आपके सूटर्स बहुत सारे हैं, एंड इनको लग रहा है कि इनके पास ऐसा क्या है जो ये दे करके आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 5, 2, 6, 8, 6, तो 22 एंड 66 आपको दिख रहा हो सकता है। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर को पता है कि आपका म्यूचुअल लव है, बट आपके लव को एक्सेप्ट करने के लिए इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। या तो इनको ये लगता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, जैसे कि इनको पता है कि ये तो लव करते ही हैं आपसे, साथ साथ आप भी इनसे करते हो, ये सब चीज़ें इनको पता हैं। लेकिन उसके बाद भी इनको पता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे वो हो। इस तरीके से कुछ होने वाला नहीं है जैसा चल रहा है। ओके, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपके पार्टनर जो हैं वो देख रहे हैं, यस, इन्होंने ये आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, एंड ये आपसे यस न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। अब तक इनकी हिम्मत अगर नहीं पड़ी थी आपको प्रपोज करने की या आपके सामने कोई ऑफ़र लेके आने की, तो अब ये ऑफ़र लेके आने वाले हैं, क्योंकि आप ही को ये अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे हैं,
एंड इनको ये भी पता है कि या तो आपकी मैरिजेबल एज हो गई है या आपके लिए रिश्ते बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपके सूटर्स बहुत हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हो सकते हैं, आपके ऊपर फैमिली प्रेशर हो सकता है। ओके, जिस वजह से देखिए, या तो आप बड़े हाई फाई फैमिली से हो सकते हैं, बड़ी पॉपुलर नेम फेम हो सकता है आपकी फैमिली का, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नामी गिरामी इंसान हैं। तो इनको पता है कि आपके लिए सूटर्स की कमी नहीं होगी। ओके, एंड आपके पार्टनर को अगर आपको पाना है, क्योंकि आपके सूटर्स बहुत सारे हैं, तो इन्हीं को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, इन्हीं को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो ये सोचते हैं कि इनके पास ऐसा क्या है जो आप इनसे अट्रैक्ट होंगे। मतलब कि जैसे कि हाई कंपटीशन होता है, तो आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए, तब तो आपको लिया जाएगा। तो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी वजह से आप इनसे अट्रैक्ट हो जाएं, तो आप इनको चूज़ क्यों करेंगे, इस बात का ये सोच रहे हैं। किंग ऑफ बैंड, कोई भड़का भी रहा है इनको, कोई इनका कॉन्फिडेंस लूज़ भी कर रहा है। वैसे आपके पार्टनर देखने में खूबसूरत हैं, एंड यस थोड़े इगोइस्ट भी हैं, लीडरशिप क्वालिटी भी है इनके अंदर, मतलब मैनिपुलेटिव भी हैं, एंड सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो एनर्जी आई है ये नाइट की है, जबकि यहाँ पे किंग का कार्ड है। मतलब आपके पार्टनर किंग हैं, मतलब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, देखने में भी गुड लुकिंग है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई इनको भड़का देता है तो ये अपने आप को लोअर फ्रीक्वेंसी में फील करने लगते हैं। इनको लगता है कि इनके पास कुछ है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर इनको अब फील होने लगा है कि जो इनको भड़का रहा था वो जेलस पर्सन था। इस वजह से ये अपने नेचर में बैलेंस लेके आ रहे हैं कि मतलब किसी और को दोष देने से अच्छा है जैसे कि आपके किसी ने कान भर दिए। अब जनरली क्या होता है कि थर्ड पार्टी को बहुत बुरा कहा जाता है कि थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ हो गया, जबकि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि थर्ड पार्टी की गलती नहीं है, गलती आपके पार्टनर की होती है। ओके, पार्टनर क्यों थर्ड पार्टी की बातों में आ जाते हैं? क्या आप दूध पीते बच्चे होते हैं कि आपको कुछ पता नहीं होता है? जब आपको गलत चीज़ सिखाई जाती है तो आप फट से थर्ड पार्टी की बात मान लेते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है तो आप लोग जो हैं मतलब सोचने में ही आधा टाइम लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो सीधी सी बात है कि गड़बड़ी पार्टनर में होती है, लेकिन रीडिंग्स में ऐसा फील होता है जैसे थर्ड पार्टी की सारी गलती है। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, फैमिली पे तो सभी कोई ट्रस्ट करता है, एंड अगर कोई लगातार किसी के कान भरने की कोशिश कर रहा है तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ भी जाता है। ओके, तो यहाँ पे 50-50 सिचुएशन रहती है। तो कुल मिला के आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है यहाँ पे ये कार्ड, मतलब इस वक्त आप लोग किसी चीज़ को लेकर दुविधा में हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही आपकी ये जो डिलेमा है ये ख़त्म होने वाली है, एंड आप लोग फिर से विक्ट्री की तरफ बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में कुछ इमोशनल बैगेज आप कैरी कर रहे हों या कोई डिसीजन लेने में दिक्कतें आपको आ रही हों, लेकिन जल्दी ही आप इस सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस वे में निकल आएंगे। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई इंसान हार्ड वर्किंग है, देखिए नंबर वन की चीज़ होती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप 90% सेफ हैं बहुत सारी मुसीबतों से। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो फिर मान लीजिए कि और 5% दिक्कतें कवर हो गई हैं। तो यस, ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। इस वजह से आप एक अच्छी सी विक्ट्री अचीव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें भी आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपने इतना हार्ड वर्क किया हो। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं, एंड इनको फील होता है कि आपके अंदर कहीं प्राइड तो नहीं आ गया है, कहीं आप घमंड तो शो नहीं करेंगे। मतलब ये आपको कितना वैल्यूबल मानते हैं। अगर आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग अगर आप खुद को उनकी नज़र से देखें तो आपको खुद पे घमंड आ जाएगा। मतलब इनको लगता है कि अगर ये अपनी फीलिंग आपसे शेयर कर देंगे, अगर ये खुल के आपके सामने आ जाएंगे, जैसे अपना दिल आपके कदमों में रख देंगे, आपको खुल के बता देंगे अपने दिल की फीलिंग, तो ऐसा तो ना हो कि आप इनको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएं, जिस वजह से ये थोड़ा सा अपनी फीलिंग आपसे शेयर करने में डरते हैं।
हालांकि इनको पता है कि ये म्यूचुअल लव है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने पास्ट में ऐसा किया हो, जिस वजह से इनको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला हो कि भाई किसी के सामने खुल के सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वो इंसान ही आपके लिए हेडेक बन जाता है। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था आपके ऊपर, बट अब इनको रियलाइज़ हो चुका है। देखिए, ये उसकी जिम्मेदारी कैरी कर रहे थे, मतलब इनको फील होता था कि जैसे इनकी शादी हो गई थी, इनका एंगेजमेंट हो गया था, तो इन्होंने सोचा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने चूज़ किया है, इस वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस कनेक्शन को लेके चलूँ। बट अब ये यहाँ पर सच्चाई बताने वाले हैं। आपके पार्टनर अब ज़्यादा लंबे टाइम तक ये फीलिंग छुपा के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि उस थर्ड पार्टी ने, मतलब आपके पार्टनर ने तो उसके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा किया, लेकिन थर्ड पार्टी ने कभी भी इनको अच्छा रिटर्न नहीं दिया। हमेशा से टॉक्सिसिटी शो की है, हमेशा से ही इनके पैसे को ड्रेन किया है। ओके, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब इनको थर्ड पार्टी के सामने अपनी असलियत बतानी पड़ेगी कि वो आपसे लव करते हैं, थर्ड पार्टी से नहीं। थर्ड पार्टी को जिम्मेदारी की तरह लेके चल रहे हैं, लेकिन उनका ट्रू लव आप हो। ओके, ये अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उनका ट्रू लव हमेशा से आप ही थे। ओके, लेकिन इनके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, तब उस वक्त इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, एंड इनका काम ऐसा हो सकता है जिसमें इनको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन शो करना पड़ता है, जिस वजह से ये चूज़ ही नहीं कर पाए। मतलब ये ब्लाइंड फोल्ड हो गए थे कि आपको टाइम कैसे दें, थर्ड पार्टी को टाइम कैसे दें। एंड आप इनके लिए शुरुआत से ही, जब से इन्होंने आपको देखा है, तब से ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे थे, लेकिन कभी आपके साथ कुछ सही नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी लाइफ में जिम्मेदारियां ज़्यादा थीं, थर्ड पार्टी भी थी, फाइनेंशियल इशू भी थे, तो इनको बहुत कुछ संभाल के चलना था, जिस वजह से ये आपके लिए, मतलब आप 100% डिजर्विंग थे, लेकिन तभी भी आपको कभी कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि ये उस वक्त खुद इतना कंफ्यूज थे कि सारी चीज़ों को मैनेज करके चलें कैसे। ओके, तो गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो आपके पार्टनर से भी हो गई हैं, एंड यहाँ पे अनकंडीशनल लव आ चुका है, तो आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, एंड ये आपको द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये आपको सारी चीज़ों का आंसर देंगे। ओके, तो सबसे पहले ये थर्ड पार्टी को बताएंगे कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, एंड देन ये आपके सामने सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। बस इनके अंदर थोड़ा सा डर ये है कि कहीं आप इनको फॉर ग्रांटेड ना ले लें। ओके, यस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।